वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीज़ा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो है वो कल कवर किया था विच इज़ थर्मल फिजिक्स। उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि थर्मल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं और कुछ इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस थी वो हम लोगों ने कवर की थी। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्राउनियन मोशन। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है और इसके अंदर से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होती है और ये किस तरह हेल्प आउट हमें करती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन को स्टडी कर सकें। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो फर्स्ट इसकी लाइन इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पर अगर आप देखें कि ब्राउनियन मोशन इज अ रैंडम एंड इर्रेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, कि किसी भी फ्लूइड में, ठीक है, चाहे वो गैस है चाहे वो आपके पास लिक्विड है, बच्चों उसके अंदर क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अगर आपके पास कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है जिसमें आपके पास लिक्विड प्लस गैस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ वाटर की, ठीक है, पानी की। पानी एक लिक्विड है। अब यहाँ पर जो पानी सारा जो है वो फिल है और पानी जो है वो एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये आइडिया है कि अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ने के बाद जो हम पढ़ेंगे भी कि जितने भी जो एटम्स के जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर इस वाटर के अंदर मैं कोई और मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, ठीक है, कोई और मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर जो इन्होंने मॉलिक्यूल ऐड किया हुआ है वो पोलन ग्रेन का है। आपको पता है पोलन ग्रेन जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी पौधे में से उसमें फ्लावर में से निकलते हैं जब हवा चलती है और ये रिप्रोडक्शन के लिए काफी हेल्प आउट करते हैं पौधे की। तो यहाँ पर जो आपके पास अगर हम देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट, उसने देखा कि अगर हम पानी के अंदर पोलन ग्रेन रख दें तो पोलन ग्रेन जो है वो मूव कर रहा होता है, कभी रैंडमली, कभी इधर कभी उधर, कभी जिग जैग, इस तरह उसकी मोशन होती है। तो 1827 के अंदर उसकी ये जो उसने ऑब्जर्व किया, अगर आप यहाँ पर देखें 1927 में, सॉरी, कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा कि जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पोलन्स, प्लांट जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ पोलन्स, वो मूव कर रहे हैं रैंडमली इन अ लिक्विड। अब ये देखा गया कि ये जो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, ये क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो है वर आइडेंटिफाई एज अ डस्ट पार्टिकल, लेटर इट इज प्रूव टू बी वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो ये जो उनके अंदर उन पार्टिकल्स की, एक पानी के अंदर एक लिक्विड के अंदर हमने एक और पार्टिकल ऐड किया, अब वो पार्टिकल कभी इधर मूव कर रहा है कभी उधर मूव कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और उसी रैंडम या इरेगुलर मोशन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ब्राउनियन मोशन। उस पार्टिकल की जो इरेगुलर है, इरेगुलर मींस कि उसकी कोई रेगुलर कोई तरतीब नहीं है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, जिग जैग फॉर्म में उसकी मोशन आ रही है। अब ये क्यों हो रहा होता है या ये किस तरह जो है वो उसने ऑब्जर्व तो कर लिया। बाद में आइंस्टाइन ने भी 1905 में, यहाँ पर आप देखें कि उसने एक्सप्लेन किया था कि वो जो पोलन मूवमेंट है उस लिक्विड के अंदर वो किस वजह से है, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। और 1908 में एक फ्रेंच जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाइड किया था, उनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अभी हम देखें कि ये क्यों हो रहा है और इसमें इसकी क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। बच्चों अगर हम देखें तो आपके पास फॉर एग्जांपल वही अगर मैं लूं इसकी एक जो है वो टाइप की, आपके पास ये यही जो है एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हमने फॉर एग्जांपल वाटर ही फिल किया हुआ है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर। अब साथ ही हमने क्या कर दिया, साथ ही हम लोगों ने एक पोलन ग्रेन के जो थे जो पोलन ग्रेन के पार्टिकल है, जो स्मॉल पार्टिकल है, वो भी इसके अंदर रख दिया इस तरह, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर इस तरह, अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स लगा रहे हैं,
अगर मैं इसको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं तो ये पोलन का पार्टिकल, स्मॉल पोलन ग्रेन का, और इसके ऊपर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो कोलाइड कर रहे हैं इससे, क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, कभी वो इधर जा रहे हैं, तो वो आते जाते हुए इस जो पोलन ग्रेन के पार्टिकल को टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। तो कुलियन के नतीजे में मोमेंटम ट्रांसफर होता है फिजिक्स में अगर हम देखें तो। जैसे ही वो कोलाइड करेंगे ये पार्टिकल्स, तो ये पोलन ग्रेन जो है इसको मोमेंटम मिलेगा और ये भी मूव करेंगे। अब ऑब्वियसली कभी पानी इधर से, पानी मॉलिक्यूल्स इधर से उसको जो है वो कर रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं फोर्स, कभी यहाँ से कोलाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो पोलन ग्रेन पार्टिकल है इसकी भी मोशन जो है वो जिगजैग, कभी इस तरह कभी इस तरह, रैंडमली इसकी मोशन होती है। और इसी रैंडमली मोशन को फिर हम लोग कहते हैं कि ये एक ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये देखें तो ये लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल इन अ गैस। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ए मॉलिक्यूल्स इन अ गैस चेंज इट्स पाथ आफ्टर कोलिजन with another molecule. When it keeps on colliding with other molecule, then collision molecules follows a random or zigzag motion. ठीक है, तो ये उसी के बारे में बात की गई है। In fact, collision transfers or exchange the momentum and energy between the molecules. अब ये जो Brownian motion describes, ये हमें बताती है randomness and chaos, therefore it represent one of the simplest model of randomness. अब बच्चों वो randomly move कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की randomness motion को describe कर रही है। There are various reason and causes of motion which are given. अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर अगर हम देखें तो जो उस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही होती है। वो जो मॉलिक्यूल हमने फॉर एग्जांपल पोलन का रखा था ना पानी के अंदर, जिसकी ब्राउनियन मोशन हम बात कर रहे हैं, उसकी जो स्पीड है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। अगर हम पोलन की बात ना भी करें तो आपने नॉर्मली देखा होगा जब सूरज कैसे रोशनी पड़ रही होती है तो हवा में कुछ डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे जिगजैग, वो भी ब्राउनियन मोशन होती है। ठीक है, वो जो एयर एटमॉस्फेरिक जो गैसेस के अंदर वो जो डस्ट की मोशन है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर पहला फैक्टर है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोशन। बच्चों जितना ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूल का ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, उतनी ही उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, और जितना उसका साइज कम होगा, छोटा होगा, उतनी उसकी स्पीड ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। We know that the transfer of momentum is inversely proportional to the mass of particles. तो यहाँ पर भी क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर है, स्पीड अगले को ट्रांसफर कर रहे हैं, मोमेंटम का मतलब होता है ना P is equal to mv, तो जितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा उतनी उसकी ऑब्जेक्ट की उसको उतना उसकी स्पीड अप होगा अगला ऑब्जेक्ट। तो मैस ज्यादा होगा तो कम से कम उसकी स्पीड होगी, ज्यादा मैस तो स्पीड उसकी कम, और कम मैस तो उसकी स्पीड ज्यादा। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑब्टेन ग्रेटर स्पीड फ्रॉम कोलिजन, ये पहला उसका फैक्टर था, स्पीड ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप हेडिंग दोगे तो हेडिंग में पहला फैक्टर लिख लोगे जिस पर ये डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब बच्चों विस्कोसिटी क्या होता है? ये वो रेजिस्टेंस होती है जो किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने में पेश आती है, मतलब रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्ट करना, रुकावट बनना। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होती है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल होती है लेयर्स के दरमियान फ्लूइड की, उतना ज्यादा उसको मूव करने में उस फ्लूइड को मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल हनी, जो शहद है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आपने देखा होगा कि वो पानी के मुकाबले में कम स्पीड के साथ फ्लो कर रही होती है। तो जितना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ब्राउनियन मूवमेंट उतनी कम होगी। लो विस्कोसिटी होगी तो ब्राउनियन मोशन भी हाई होगी। ठीक है, अगला भी विस्कोसिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। फिर जो है नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट काजेज द मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड टू बी इन अ कांस्टेंट मोशन, कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो काज वजह बनती है मॉलिक्यूल्स की किसी भी फ्लूइड में कि वो कांस्टेंट जो है वो मोशन में रहे। बच्चों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन थी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कब किस साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट को, फिर आइंस्टाइन ने किस तरह 1905 में
जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, और जो आपके पास इसके एक्सपेरिमेंटली प्रूव है वो कब आया। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पर एक जो है वो बता दूंगी, एक वीडियो अटैच कर दूंगी जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह जो ब्राउनियन जो मोशन है वो किसी भी पोलन ग्रेन की किसी भी वाटर के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर ये जो इन 1927 है बच्चों, यहाँ पर इनसे मिस्टेक हुई है बुक वालों से, यहाँ पर 1827 आता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो है वो नोट डाउन कर लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये मिस्टेक है, दिस वन। ये 19027 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 1827 में उसने ऑब्जर्व किया था, और 1905 में आगे एक्सपेरिमेंटली जो है वो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जो लाजमी जो सवालात पूछे मैं आप लोगों को इसके आंसर्स दूंगी। मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास जो नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी से पहुंच जाए।